दरभंगा पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री गंगवारा में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का किया शुभारंभ। गुरुवार को दोपहर 2 बजे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा पहुंचे, जहां वे दरभंगा के गंगवारा में बने 200 बेड का होमी भाभा कैंसर अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई विधानसभा क्षेत्र के विधायकगण मौजूद थे। बता दें कि सर्वप्रथम मंगल पांडे के आगमन पर जेसीबी मशीन पर रखे फूलों से उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई, जिसके बाद उन्हें सलामी दी गई। सलामी देने के बाद उन्होंने कैंसर अस्पताल का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद वे मौजूद पंडित के द्वारा हो रहे पूजा स्थल पर भी पहुंचे और उन्होंने पूजा पाठ भी की। जिसके बाद वे मंच पर गए और मंच पर से उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कई बातें कही हैं। यह भी बता दें कि नगर विधायक संजय सरावगी ने स्वास्थ्य मंत्री को पाग, चादर एवं मिथिला पेंटिंग देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने भी उनका स्वागत किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मीडिया को। कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को न केवल कवरेज बढ़ाएं बल्कि उनको गुणवत्तापूर्ण बना के जो ऐसी डिजीजेज हैं जिनके बारे में लोगों को ट्रीटमेंट कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत खर्चा भी पड़ता था, उन सबको हम लोगों के पास लेकर आए। उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष तौर से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कवरेज के मामले में और क्वालिटी के मामले में दोनों क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। नए नए अस्पताल, हेल्थ सब सेंटर से लेकर के मेडिकल कॉलेज और आपके दरभंगा में तो एम्स का भी निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा स्टाफ साइड में हम लोग डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो, पैरामेडिक्स का रिक्रूटमेंट हो, उसमें भी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम हुआ है और हो रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ सर्विसेज को डिजिटाइज किया गया है ताकि टेलीमेडिसिन के माध्यम से या हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेना हो, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक चीज़ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके सर्विसेज को और लोकोपयोगी और सुलभ बनाया जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने अभी विभाग में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में डाटा ड्रिवन अप्रोच अपनाई है। जो हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज से जो हमको फीडबैक मिलते हैं, उसके बेसिस पे जो डेटा मिलता है उस डेटा को एनालाइज करके और कैसे इसे लोगों के लिए सुलभ और आसान बनाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा दिन है मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और विशेषकर कैंसर रोगियों के लिए कि माननीय मंत्री जी ने आज इतना बड़ा डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल और इस कैंसर अस्पताल को चलाएंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल और टाटा मेमोरियल जो विश्व स्तर की कैंसर के उपचार में जिनको विशेषज्ञता है, वो आज से इस अस्पताल को अधिग्रहण करके आज से यह प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए माननीय मंत्री जी बता रहे थे, रवि डॉक्टर जब साहब, मुझे याद है 2012 जब गौशाला में मैं आदरणीय पवन सुरेखा जी इनके कमेटी के पास गया था प्रस्ताव लेकर, उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकृति दी और माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह किया, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकृति दी 2012 के अंतिम समय में कि नहीं यहाँ पे एक बड़ा अस्पताल जो है बनेगा। 2013 में संजोग से एनडीए की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार जाते ही यह जो प्रपोजल था उसको रद्द कर दिया गया, ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया, उस प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। और 2017 में जब माननीय मंत्री जी फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने और मैंने जब उनसे जाके मिला तो उन्होंने कहा अरे 3-4 साल में नहीं हुआ। हमने नहीं सर, अस्पताल में भी पॉलिटिक्स घुस गया जिसके कारण वो अस्पताल रद्द हो गया। माननीय मंत्री जी ने इसको मिशन मोड में लिया और आज यह इतना बड़ा अस्पताल बनकर आज चालू हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का समस्त मिथिला की ओर से, दरभंगा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ही माननीय मंत्री जी ने टीकाकरण का भी जो है शुभारंभ किया है। ये टीकाकरण 8 बरस से लेकर 14 बरस तक के बच्चियों को पड़ेगा
और रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत जी बता रहे थे कि 4 तरह का कैंसर उनको कभी नहीं होगा और यहाँ ये निःशुल्क होगा। पूरे देश में बिहार में ही केवल यह निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया है। माननीय मंत्री जी, मिथिला के लिए, दरभंगा के लिए और पूरे बिहार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं वह अविस्मरणीय है। इस 2 महीने के अंदर 3 भूमि पूजन जो है माननीय मंत्री जी ने किया है। कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन किया और उसके बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन समारोह में सहभागिता किए। उसका क्षेत्रीय दवा का एक बड़ा पूरे इलाके की दवा यहीं आएगी, सरकारी दवा यहां से वितरण होगी, उसका भूमि पूजन माननीय मंत्री जी किए। और आज दरभंगा में 200 बेड का डेडिकेटेड कैंसर अस्पताल का आज उद्घाटन किया। इससे पता चलता है कि माननीय मंत्री जी का मिथिला और दरभंगा के प्रति कितना प्रेम है। कैसे माननीय मंत्री जी गरीब गुरबे वंचित समाज और समाज के सभी वर्ग के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए माननीय मंत्री जी कितने चिंतित हैं ये पता चलता है। संपूर्ण बिहार में कैंसर एक गंभीर बीमारी के रूप में है और इस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नए नए अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं का विस्तार कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण के माध्यम से कैंसर के मरीजों का इलाज हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा का सदर अस्पताल को हम सब लोगों ने होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कैंसर की मरीजों के लिए डेडिकेटेड किया है और पूरे बिहार की दृष्टि से इस संस्थान को ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट सेंटर के रूप में हम सब लोग आगे भविष्य में इसको विकसित करने वाले हैं, ताकि मुंह और गले का जो कैंसर होता है, इस कैंसर का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इससे जुड़े हुए हमारे चिकित्सक उपकरण यहाँ पे भविष्य में होंगे और हम इस अस्पताल के माध्यम से जो ओरल कैंसर के मरीज होंगे उनका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। लगभग 70 करोड़ की कुल लागत इस अस्पताल पे आ रही है और इसके बन जाने से मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं उनको कैंसर की बीमारी के इलाज में बहुत सुविधा होगी। सर, आपने दरभंगा को काफी कुछ जो कोई भी अस्पताल शुरू होता है तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी होने में, मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्था 100% संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। तकनीकी चीज़ें होती हैं, उपकरण होते हैं, जो डॉक्टर्स या सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं टेक्निकल, उनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी जो आवश्यकताएं उस संस्थान की होती है उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और हम उद्घाटन के साथ इन व्यवस्थाओं का विस्तार करते जाते हैं। तो जो थोड़ी आपको कमियां दिख रही होंगी वो सारे हम लोगों के ध्यान में है और आखिर उन चीज़ों की शुरुआत तो हम लोग इसीलिए की है कि हम लोगों को वो सारी सुविधा उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर दे सकें जिस जरूरत के लिए हमने उसको खोला। कब तक उम्मीद किया जाए सर? धीरे धीरे सब काम हो रहा है। सर